Hello bachcho, let's see this question. So the question says, what is the principle of superposition of waves? Hence, give the condition for the constructive and destructive interference. तो देखते हैं की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का क्या प्रिंसिपल होता है और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं तो उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों का वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। उन दोनों या उन तीनों के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट इज ड्यू टू वेक्टर सम ऑफ टू और मोर वेव्स। मतलब जितनी भी वेव्स उस पॉइंट पे आ रही हैं उन सब का जो वेक्टर सम होगा वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। तो हमसे अब पूछा है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन देखें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगी। इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर पाई मतलब 180 डिग्री, वो उसके इवन मल्टीपल में होगी। और जो एम्पलीट्यूड होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। और अगर हम देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस है वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर। मतलब जो भी फेज डिफरेंस होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। इवन मल्टीपल मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और अगर हम देखें ऑड मल्टीपल होता है 3 पाई और पाई, 5 पाई। ये हमारा क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। और जो डिस्ट्रक्टिव के केस में जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा, एम्पलीट्यूड is minimum. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.